हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए 3 दोस्तों की कहानी लेकर आई हूँ। तीनों दोस्त किसी गांव में रहते थे। गांव में तो बहुत लोग रहते हैं, लेकिन वो तीनों दोस्त एक साथ रहते थे। कहीं जाना एक साथ, खाना पीना सब एक साथ करते थे। एक दिन तीनों दोस्त बोले कि, और वो थोड़ा गरीब भी थे, तो सब लोग उन पर हंसते थे। तो एक दिन वो तीनों दोस्त बोले कि हम लोग कहीं और चलते हैं और कुछ कमाएंगे और अच्छे से रहेंगे। तीनों दोस्त निकल जाते हैं। आगे जाते 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 फिर क्या होता है, एक नदी मिलता है। और ये लोग चलते चलते इन लोगों को भूख भी लग जाती है, प्यास भी लगी रहती है। तो बोलते इस नदी में नहाएंगे, फिर आगे का सोचेंगे कैसे खाना पीना अपना ही करना। फिर ये लोग क्या करते हैं, नहाते हैं और नहाकर बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही उनको एक महात्मा दिखते हैं। फिर ये जाते महात्मा के पास, नमस्कार करते। और उसके बाद महात्मा बोलते आप लोग कहाँ से आए हो, लग रहा है बहुत दूर से आए हो। तो फिर ये लोग बताते कि हाँ हम लोग बहुत दूर से आए हैं। फिर उसका चलो मेरे कुटिया में खाना पीना कर लो। ये लोग बोलते हाँ भूख प्यास तो लगी है। फिर महात्मा अपने कुटिया में ले जाते हैं और ले जाकर फिर इन लोग को खाना पीना खिलाते हैं। फिर इन लोगों से पूछते हैं क्या कारण है, तुम इतने दूर कहाँ जा रहे हो करके पूछते हैं। ये लोग सारी बातें अपनी बता देते हैं। फिर महात्मा बोलते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। फिर ये लोग बोलते ठीक है। तो वो एक दिया देते हैं महात्मा, और बोलते हैं ना कि इसको उत्तर दिशा की तरफ ले जाओ, और जहाँ ये दिया गिरेगा वहाँ आप जमीन का खुदाई करना और वहाँ आपको बहुमूल्य धन्य मिलेगा। तो ये बोलते ठीक है। ये लोग आगे निकल जाते उत्तर दिशा की तरफ। फिर कुछ दूर चलते चलते इनका दिया गिर जाता है। गिर जाता है तो क्या होता है, ये लोग वहाँ खुदाई करते, इन लोग को धन मिलता है। फिर वहां से एक दोस्त जो है वो लेकर और धन चल देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर दूसरी बार भी दिया गिरता है। फिर वहां खुदाई करते हैं, वहां भी इन लोग को बहुमूल्य धन मिल रहा है। फिर वहां से फिर दूसरा दोस्त बोलता है, दोस्त अब हम लोग लौट जाते हैं घर, क्योंकि बहुत हम लोग के पास धन हो गया है ना, तो अब जरूरत नहीं है, अब हम लोग यहीं से लौट जाते हैं। फिर तीसरा दोस्त सोचता है कि दो दोस्त हैं, इनमें बंटवारा होगा, फिर मैं भी, तो क्यों ना मैं और आगे बढ़ूं और भी धन इकट्ठा कर लूं। लालच हो गई उसके मन में। फिर बोलता है दोस्त तुम ये लेकर जाओ, मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर दूसरा दोस्त बोलता है ना ना जरूरत नहीं है। फिर वो नहीं सुनता है उसकी बात, और वो आगे बढ़ जाता है। आगे जाते जाते आगे जितना आगे वो जैसे चला, वहाँ जंगल शुरू हो जाता है। अब वहाँ कटीला पेड़ पौधे पहाड़ सब उसको मिलते हैं, और एक चलता जाता है, इसका इधर उधर पूरा चमड़ा छिल जाता है। फिर ये सोच भी रहा है, फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है, दिया गिरेगा फिर यहाँ मुझे बहुमूल्य धन मिलेगा। आगे बढ़ता है, फिर वहाँ एक आदमी दिखता है जिसके सर पर ना चक्र रहता है। ये आदमी को देखकर तो बहुत खुश होता है कि चलो मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, उससे पूछूंगा और पानी पीऊंगा। और ये जब नजदीक जाता है तो ये जाकर पूछता है कि आपका ये सर पर चक्र कैसा है, और मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे पानी के लिए बता दो। और ये जैसे बोलता है कि चक्र कैसा है, तब तक वो चक्र खुलकर उसके ऊपर से इसके सर पर आ जाता है। अब ये परेशान हो जाता है, अरे ये क्या हो गया, उसका चक्र चक्र मेरे ऊपर कैसे आ गया, है ना। फिर बोलता है कि आपका चक्र मेरे ऊपर कैसे आया। तो बोलता है कि तुम लालची हो, मैं भी कभी तुम्हारे जैसा लालच में पड़ गया और यहाँ आया, है ना, और किसी दूसरे का चक्र मेरे ऊपर आ गया। कहते वैसे ही तुम भी लालची, अगर तुम अपने दोस्तों के साथ पहले ही चले गए रहते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते, तो ये लालच तुमको यहाँ तक खींच कर लाया है। तो अब ये बौखला जाता है, फिर बोलता है कि मैं कब तक यहाँ रहूँगा, और तुम कब से हो। ये बोलते हैं कि मैं कब से हूँ ये मुझे भी पता नहीं, है ना, मैं बहुत दिनों से हूँ, और कब तक रहोगे तुम ये भी कोई ठीक नहीं है। तुम्हारे जैसा कोई लालची आदमी इसी तरह आएगा, फिर ये चक्र तो उसके ऊपर जाएगा, तब तक तुमको यहीं रहना पड़ेगा। अब ये दुखी होकर वहाँ बैठ जाता है कि अब क्या होगा। बच्चों, हमको इससे क्या सीख मिली, हम लोगों को
लालच नहीं करना चाहिए। जितना मिलता है उसको भगवान को धन्यवाद देकर संतुष्ट होना चाहिए, है ना। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी ना। और एक बात और, सेव वाटर जानते ना हम लोग, हमारा पीने का पानी का मीठा स्रोत जो है 3% ही है। तो हम लोगों को इसको संभाल कर रखना है, और आने वाले दिन में और कम होता जा रहा है। इसलिए बच्चे, हम लोग को क्या चाहिए? पानी जैसे सिंक में गिरता है, किचन में गिरता है, तो उसको संभाल कर गिराना है। ओके बाबू, बाय।